गरीब माँ की अमीर बेटी। आरती को घर आए कितना समय हो गया है। क्यों ना हम आरती के ससुराल जाएं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आरती की शादी के बाद जब हम पहली बार वहां गए थे तो कितना खर्चा हो गया था। आरती की सास इतना कुछ देती है, हम सामने से कुछ भी नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता। इस समय हमारे पास पैसे भी नहीं है। जो पैसे थे वो सारे तो हमने शादी में लगा दिए। अब खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। आरती की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को इतना बड़ा घर मिलेगा। शारदा और गोपाल बहुत गरीब थे। उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी बेटी आरती की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी और वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद आरती, मैं कुछ काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ेगा, तुम भी साथ चलो। जाते समय माँ पिताजी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं उनसे मिल भी लूंगा। कल वापस लौटते समय तुम्हें ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहां। तुम्हें तो पता है ना, वहां लाइट आती जाती रहती है और घर में एसी भी नहीं है। उफ, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो बचपन से वहां रह रही हो। ये सब तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। अरे बचपन से रह रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। अब मुझे वहां और नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ और कल लौट कर आऊंगा। सूरज अकेला ही चला जाता है। सूरज के ऑफिस में उसको बहुत नुकसान हो गया था और उसको कुछ पैसों की जरूरत भी थी। सब जगह पैसे मांगने से कोई बात नहीं बनी। पैसों के लिए ही वो दूसरे शहर अपने किसी पुराने दोस्त के पास जा रहा था, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं बनती। शहर से लौटते समय सूरज अपने ससुराल भी जाता है। शारदा और गोपाल सूरज को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैंने सोचा इस तरफ आया हूँ तो क्यों ना माँ पिताजी से मिल लूं। अरे बेटा, तुम यहाँ इतने समय के बाद आए हो, आरती नहीं आई? वो मैं साथ के शहर किसी काम से आया था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। बातों बातों में सूरज ने अपने नुकसान के बारे में अपने पिताजी को बताया। कैसे भी 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, आपने तो मेरी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं 5 महीनों के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सूरज के जाने के बाद 5 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो उनके घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। ये घर और किस काम आएगा? हमारी एक ही तो बेटी है, आज उनको हमारी जरूरत है। और वैसे भी कुछ महीनों की बात है, सेठ के पास घर के पेपर देकर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और उनसे कुछ महीने का समय मांग लूंगा। गोपाल अपना घर सेठ के पास गिरवी रख देता है और 5 लाख रुपए सूरज को दे देता है। सूरज उन पैसों से अपना काम फिर से शुरू करता है। एक दिन आरती, किसी दिन अपने माँ पिताजी से मिलकर आते हैं। मुझे उनसे कुछ काम भी है। नहीं जी, अभी ना मेरा मन कहीं भी नहीं है जाने का। अरे यार, कभी तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाया करो। वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और तुम्हें देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो। हाँ, जब इतना अच्छा ससुराल मिला हो तो भला मैं मायके क्यों जाऊं। और फिर सूरज ऑफिस चला जाता है। एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सूरज और आरती घर जाते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आरती बिना कुछ बोले एक साइड में बैठी रहती है। आरती, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम कुछ दिन माँ के साथ यहीं रुक जाओ। अरे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वैसे भी मैं यहाँ पहनने के लिए कोई कपड़े तो लाई नहीं हूँ। मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ।
आरती सूरज के साथ ही अपने घर आ गई। शारदा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ तुम्हारी माँ अकेले थी। तुम कुछ दिन वहाँ रुकाती। माँ, ऐसा लगता है इसको अपने माँ पिताजी से कोई लगाव ही नहीं है। इधर सूरज मन ही मन बहुत परेशान था। काश पिताजी को कुछ दिन पहले ही पैसे दे आता, उनसे एक बार मिल लेता। 10 दिन के बाद सूरज अपनी सास को सारे पैसे लौटाने जाता है तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि गोपाल जी ने 5 लाख रुपए में अपने घर को सेठ जी को बेच दिया था और उनसे 5 महीने का समय मांगा था। इसी बीच गोपाल नहीं रहा और 5 महीने होने के बाद शारदा ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही घर खाली किया तो सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि शारदा अब कहाँ रहती है। सूरज ने अपनी सास को सब जगह ढूंढा लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। सूरज घर आता है और सारी बात आरती को बताता है। क्या पिताजी को इतने पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने उन पैसों का क्या किया होगा? कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुम्हारी माँ, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, किस हालत में है, उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, और कहाँ जाएंगी? सब जगह फोन करने पर भी शारदा का कोई पता नहीं चला। इधर शारदा भिखारियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। जहाँ उसे खाना मिलता वहाँ वो खाना खा लेती और किसी मंदिर के किनारे सो जाती। इधर सूरज अपनी सास की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और वह रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, पर उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज मंदिर से पूजा करके बाहर आता है तो वहाँ कुछ लोग भिखारियों को खाना बांट रहे थे। वहीं शारदा लाइन में खाना ले रही थी और खाना लेकर वो एक साइड में बैठ जाती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। माँ, ये तो माँ है। सूरज भागकर अपनी सास के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती है ना? आप ऐसी हालत में यहाँ रह रही हो लेकिन अपनी बेटी और बेटे के घर नहीं आई। हमसे कोई गलती हुई है क्या? शारदा की आंखों से आंसू आ रहे थे। कैसे आती बेटा, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। शारदा को सब याद था कि जब आरती के पिता का देहांत हुआ तो आरती ने अपनी माँ को एक बार भी गले नहीं लगाया और ना ही उसके पास एक दिन भी रुकी। वो अपने अमीर घर में बहुत खुश है। माँ, आप क्या सोच रही हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ। सूरज शारदा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। आरती, देखो कौन आया है। आरती अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, अरे ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? पूरी भिखारन लग रही हो। आरती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? माँ इतने समय के बाद मिली है, तुम उन्हें गले लगाने के बजाय उनसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम जो अपने अमीर होने पर इतना इतरा रही हो ना, वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं। जब मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था तो पिताजी ने मुझे वो 5 लाख रुपए दिए थे और मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। जब आरती को ये सब पता चलता है तो वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर पैसे और अमीरी की पट्टी चढ़ गई थी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शारदा अपनी बेटी को गले लगाती है। माँ, मैं आपको अब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर सब मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगते हैं। पिंकी, ओ पिंकी, मुझे एक गिलास पानी देना बेटा, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। पूजा कपड़े धो रही थी। वो अपनी माँ की आवाज सुनती है कि उसकी माँ पिंकी से पानी मांग रही है, लेकिन पिंकी तो अभी सो रही थी। पूजा घड़े से पानी का ग्लास भरती है और अपनी माँ को देने जाती है। माँ, ये लो पानी। तुझसे मांगा पानी मैंने? जब देखो मुंह उठा कर आ जाती है, ना हाथ धोती है ना कुछ।
आई बड़ी मुझे पानी देने वाली, इतनी काली है कि तेरे हाथ से ना कुछ चीज खाने का मन ही नहीं करता। माँ, मैं हाथ धोकर ही पानी लाई थी। मैंने कह दिया ना तुझे, मुझे नहीं पीना तेरे हाथ का कोई भी पानी। भाग जा यहाँ से, कलमुही कहीं की। उन दोनों की आवाज सुनकर पिंकी की नींद खुल जाती है और वो बाहर आती है। हाँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह शोर कर रहे हो दोनों? ठीक से सोने भी नहीं देते। अरे बेटा कुछ नहीं, जा तू आराम से सो जा। पिंकी फिर सोने चली जाती है और आशा रसोई से खुद पानी लेने जाती है और देखती है तो रसोई में पानी नहीं था। पूजा, तूने अभी तक कुएं से पानी नहीं निकाला? सुबह से कपड़े धोने में ही लगी हुई है क्या? चल पहले कुएं से पानी निकाल कर रसोई में रख। जी माँ, मैं अभी पानी निकाल देती हूँ। और पूजा कुएं से पानी निकालने लगती है। पूजा एक बाल्टी पानी निकाल देती है। जब वो दूसरी बाल्टी पानी की लेने के लिए कुएं में डालती है तो रस्सी टूट जाती है और पानी की बाल्टी कुएं में ही डूब जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? माँ तो मुझे अब बहुत मारेगी। तभी आशा भी बाहर आती है। ये कैसी आवाज थी? माँ, वो पानी के भार से रस्सी टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। क्या? पानी की बाल्टी कुएं में गिर गई? जल्दी से उसे बाहर निकाल, मुझे अभी के अभी वो बाल्टी चाहिए। माँ, मैं अभी निकाल देती हूँ। पूजा को तैरना आता था और वो कुएं में कूद जाती है। पूजा के अंदर जाते जाते वो बहुत आगे निकल जाती है और वो एक तालाब से कहीं और बाहर निकलती है। अरे वाह, ये तो कितनी सुंदर दुनिया है, बिल्कुल सपनों की जैसी। यहाँ सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। दूसरी तरफ आशा देखती है कि पूजा अभी तक बाहर नहीं निकली थी। हे भगवान, आप करें कि ये अब बाहर कभी निकले ही ना। यहाँ पूजा किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गई थी। पूजा आगे चलने लगती है। वो देखती है कि एक पेड़ के नीचे आग लगी थी। वहाँ एक चिड़िया थी। बेटा, यहाँ आग लगी है, इस आग को बुझा दो। मेरा पेड़ पर घोंसला है, नहीं तो मेरे बच्चे जल जाएंगे। पूजा आसपास से कुछ झाड़ियाँ तोड़ती है और उस आग को बुझा देती है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे बच्चों को जलने से बचा दिया। तभी पूजा आगे बढ़ती है और आगे उसे एक आम से भरा हुआ पेड़ मिलता है। बेटा, आम के फलों के भार से मेरी डालियां टूटने लगी हैं। मेरे ऊपर से पके हुए फल उतार कर मुझे हल्का कर दो बेटा। पूजा आम के पेड़ से पके हुए सारे फल उतार लेती है। धन्यवाद बेटा। पूजा आम के पेड़ से पके हुए सारे फल उतार लेती है। धन्यवाद बेटा। उसके बाद पूजा और आगे बढ़ती है तो उसे वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है। अम्मा, आप यहाँ अकेली रहती हो क्या? हाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा, मेरा नाम पूजा है। वो मैं कुएं से बाल्टी लेने के लिए कुएं में उतरी थी, लेकिन मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा सुनो, क्या तुम मेरा थोड़ा सा काम कर दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ अम्मा जी, मुझे तो सारा काम करना आता है। आप आराम से बैठो, मैं आपका सारा काम कर देती हूँ। पूजा उस बूढ़ी औरत के सारे काम कर देती है और उसे खाना बनाकर भी देती है। ये लो अम्मा, खाना बन गया है, आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत वो खाना खाती है। अरे वाह, मज़ा ही आ गया। तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है बेटा। अम्मा, अब मुझे घर जाना है। मेरी माँ चिंता कर रही होगी कि मैं कहाँ रह गई। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। चलो मेरे साथ चलो। और वो बूढ़ी औरत पूजा को एक झरने के पास ले जाती है। जाओ बेटा, उस जादुई झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। और वो अपनी शक्ति से उसे बाल्टी भी देती है जो कुएं में गिरी थी। और जैसे ही पूजा झरने के नीचे जाती है तो पूजा के हाथ गले में सोने के आभूषण आ जाते हैं और उसकी बाल्टी भी सोने से भर जाती है। फिर वो बूढ़ी अम्मा सीधा उसे पूजा के घर पहुंचा देती है। पूजा को देखकर पिंकी जोर से चिल्लाती है, माँ, माँ, देखो ये पूजा आ गई।
आशा उसे सोने के आभूषण पहने देख दंग रह जाती है। ये तो असली सोने के हैं, तो ये बता, तू ये सब लाई कहाँ से है? जल्दी बता। जादुई बूढ़ी अम्मा ने दिए हैं। जादुई अम्मा? मुझे भी पता वो कहाँ रहती है। मैं भी सोने के आभूषण लाऊंगी, और तुझसे ज्यादा। कहाँ रहती है वो? जल्दी बता। हाँ हाँ जल्दी बता। पिंकी बेटा, तू भी भर भर कर सोना लेकर आना। वो कुएं में रहती है। जा बेटा, जल्दी से बहुत सारा सोना लेकर आना। पिंकी कुएं के अंदर कूद जाती है और कुएं के नीचे जाती है और वो उस तालाब से निकलती है। अरे, ये मैं कौन से जंगल में आ गई हूँ? क्या वो जादुई बुढ़िया यहीं रहती होगी? चलो आगे चलकर देखती हूँ। पिंकी आगे जाती है, उसे वो चिड़िया मिलती है। बेटा, इस आग को बुझा दो। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है। अगर ज्यादा आग बढ़ गई तो मेरे बच्चे जल जाएंगे। ना भाई ना, मैं तेरे बच्चों को बचाने के चक्कर में अगर मेरे हाथ जल गए तो मैं फिर सोना कैसे लेकर जाऊंगी? और वो वहां से आगे बढ़ जाती है। आगे उसे वहां एक आम का पेड़ मिलता है। बेटा, इतने सारे फलों के भार से मेरी डालियां टूटने लगी हैं। तुम मुझे मेरे पेड़ से पके हुए फल उतार दो तो मेरा भार कम हो जाएगा। अरे, मैं यहाँ कोई आम खाने नहीं आई हूँ जो तुम्हारे फल उतारूं। और पिंकी आगे बढ़ जाती है। आगे उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। क्या यहाँ कोई जादुई बूढ़ी अम्मा है? बूढ़ी अम्मा पिंकी की आवाज सुनकर बाहर आती है। हाँ बेटा, कौन हो तुम? मेरा नाम पिंकी है। मैं पूजा की बहन हूँ। मैं ना यहाँ पर सोना लेने आई हूँ। अच्छा बेटा, मुझे भूख लगी है। पहले मेरे लिए थोड़ा खाना बना दे। बहुत से काम ऐसे ही पड़े हैं। अगर तुम कर दोगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे ना कोई काम वाम नहीं करना आता है। मैं बस यहाँ पे सोना लेने के लिए आई हूँ। ठीक है बेटा। और वो पिंकी को उस झरने के पास ले जाती है। जाओ बेटा, उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ। पिंकी के ऊपर जैसे ही झरने का पानी गिरता है तो उसका मुंह काला हो जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरा रंग काला क्यों हो रहा है? मुझे सोने के आभूषण चाहिए थे। बेटा, ये जादुई झरना है। जिसका मन जैसा होता है उसे वही मिलता है। पूजा बेटी का मन तो साफ और शुद्ध सोने की तरह था, इसलिए उसका रंग साफ हुआ और उसे शुद्ध सोना मिला। लेकिन तुम्हारा मन काला है। तुम कभी दूसरों की मदद नहीं करती, इसलिए इस जादुई के झरने ने तुम्हारे चेहरे पर कालख पोत दी है और तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और बूढ़ी औरत के जादू से पिंकी काली होकर अपने घर पहुंचती है।